जैसा कि आप पढ़ रहे थे, आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th। ओके, रियल नंबर्स मतलब नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें काफ़ी कुछ बता दिया आपको कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसमें किस किस पार्ट में डिवाइड होते हैं, रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो वो एक्चुअल दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में आपको बताया इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, सारी बातें। इरेशनल नंबर में भी बताया था किस टाइप के इरेशनल नंबर होते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस ऐसा कि जैसे कुछ नया टॉपिक है इसी में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। कुछ है नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल मैथमेटिक्स है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कि बस यहाँ लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दी गई है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, मतलब कोई भी रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं, रेशनल नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है। उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखा 3/4, इसको रिप्रेजेंट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में बस पॉइंट लगाना है, और बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम आपकी पिछली क्लास की बात करें, पिछली भी, तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर एक मेथड की बात करें तो ये एक तरह से लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है। ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, ये 3 है और 3 में हमें डिवाइड करना है किससे, 4 से। ठीक है, तो ये 3 जो है छोटा है डिवाइजर से हमारे, तो हम यहाँ क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, 0 पॉइंट, देन यहाँ 0 अप्लाई हो जाता है। 4 7 जा 28। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, माइनस करेंगे, 10 - 8 2, इधर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पॉइंट लगा, ऑलरेडी ये कम है तो यहाँ एक 0, 4 5 जा 20, ये 20 लिखा और ये 0, ये 0। तो एक डिवीज़न मेथड से इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.75। और क्वेश्चन भी हमारा यही था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। तो रेशनल नंबर को हमने डेसिमल फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, और करने पर आया क्या, 0.75। वेयर पॉइंट इज डेसिमल, तो पॉइंट लगने की वजह से ये डेसिमल फॉर्म में हो गया। ठीक है, पर हमेशा क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस और बड़े बन जाएंगे सॉल्व करते टाइम। जैसे आपको मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज दैट 5/8 है। 5/8 को हमें रिप्रेजेंट करना है डेसिमल फॉर्म में। सिंपल सी बात है, फिर से वही लिखना होगा, 5 लिखेंगे और डिवाइड करना होगा किससे, 8 से। तो यहाँ 0 लगा के पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट की वजह से यहाँ एक 0। एक तरह से डिवीज़न पढ़ रहे हैं ना, डिवाइड आपने बचपन पढ़ा है 5th में, 6th में, 4th में, वही चीज़ें हैं। तो 8 6 जा 48, यहाँ माइनस किया, कितना आ गया, 2 आ गया। फिर एक 0 यहाँ पर कैरी किया, फिर से 8 2 जा 16 हो जाएगा, यहाँ 20 - 16 4 हो गया। फिर एक 0 लिख सकते हैं, 8 5 जा 40 हो जाएगा, और ये 0, रिमाइंडर 0 हो गया हमारा। तो इसकी वैल्यू 5/8 को जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया आंसर, 0.625। ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैंने आपको जो रियल नंबर्स बताया था वहाँ 3 टाइप बताया था साइड में, कि एक था टर्मिनेटिंग और एक था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वो इरेशनल नंबर हो जाता है। अभी हमको इरेशनल नंबर के बारे में यहाँ नहीं पढ़ना है, हमें रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो हम जो यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आपको दिख रहा है कि यहाँ 0.75, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक तरह से किस टाइप का नंबर है,
टर्मिनेटिंग, किस टाइप का नंबर है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेट हो गया ना ये भाई, 0.75 आ गया, 755 के बाद तो टर्मिनेट हो गया, ये 0 हो गया रिमाइंडर। यहाँ भी देखिए 0.6255 के बाद क्या हो जा रहा है? 0 रिमाइंडर आ जा रहा है, तो एक तरह से ये भी क्या हो जा रहा है? टर्मिनेट हो जा रहा है वैल्यू। तो ये भी किस टाइप का नंबर है? टर्मिनेटिंग। और आपको पता है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दोनों ही नंबर, ये दोनों ही नंबर कैसे होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ये दोनों ही नंबर कैसे नंबर होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। आपको पहले बता चुके हैं हम ये सारी चीज़ें फर्स्ट लेक्चर में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जो रेशनल नंबर को हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि भैया ये किस टाइप के नंबर है, तो हम इनको बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, पर्टिकुलर दिस एग्जाम्पल। ठीक है, आगे और भी एग्जाम्पल लेते हैं और बात करते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, फिर वो क्या होता है। अगर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने यहाँ लूँ, क्वेश्चन सेम है कि रेशनल नंबर है, उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक और एग्जांपल लिया सामने, 1/3। 1/3 इज रेशनल नंबर। क्यों? रेशनल नंबर बताया ना, p/q की फॉर्म में, क्यों 0 ना हो रेशनल नंबर। तो अगर ये डिवीज़न मेथड, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड, अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ यहाँ, 3 से डिवाइड करना है, तो बताइए ये छोटा है, 0 के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ माइनस हुआ 1 आ गया, फिर से हम 0 लगाएंगे, फिर 3 3 जा 9, यहाँ पर 9 आ गया, 10 - 9 फिर से 1, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 3 जा 9, 10 - 9 1। तो आपने देखा यहाँ कि नंबर्स जो हैं बार बार रिपीट कर रहे हैं, कि यहाँ पर कितनी भी बार हम करते चले जाएंगे डिवीज़न, डिवाइड करते रहेंगे, और हमेशा हमें रिमाइंडर 1 बचेगा और पॉइंट लगा है इसलिए 0 लगाएंगे, और हमेशा यहाँ पर 3 आएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो हमको डिवीज़न करने पर जो यहाँ वैल्यू आ रही है, ये 1/3 की जो वैल्यू आ रही है वो 0.3333 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, है ना, डॉट डॉट डॉट, मतलब कि वैल्यू क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। और जो हमारा सेकंड टाइप था वो यही था ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो देखिए वैल्यू यहाँ टर्मिनेट तो नहीं हो रही है, लेकिन रिपीट हो रही है बार बार। 3 हमको बार बार मिलता जा रहा है, और ये भी देखिए क्या मैंने बताया ना अभी, दोनों चीज़ों को दोनों रेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कि 1/3 है, अगर इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना हो तो देखो 3 से जब 10 में डिवाइड किया तो क्या आ रहा है? 0.3333 रिपीट कर रहा है बार बार, क्योंकि रिमाइंडर बार बार 1 बचेगा, रिमाइंडर बार बार 1 बचेगा और 0 लगाते जाएंगे तो आता जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर रिपीट कर रहा है। तो ये मैंने जो सेकंड टाइप बताया था रेशनल नंबर का, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट होगा नहीं है, चाहे आप जितने टाइम्स कर दीजिए इनफाइनाइट टाइम्स, वो हमेशा 3 आता जाएगा। और रिपीटिंग भी है, क्योंकि बार बार 3 ही रिपीट कर रहा है। तो मैथमेटिक्स में इसके लिए एक अरेंजमेंट किया गया कि भैया जब बार बार ये कर रहा है तो इसको हम इतना ना लिख के, इसको हम यहाँ पर शो कर दें 3 बार्स। इसको पढ़ते हैं बार, 3 के ऊपर जो लाइन खींच दी है इसको हम पढ़ते हैं बार। और बार ये शो करता है, बार ये शो करता है कि ये नंबर क्या कर रहा है? बार बार रिपीट करेगा, टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट करेगा, बार इस चीज़ को शो करता है। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि कहीं पर लिखा है, अच्छा कुछ बुक्स वाले इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे कहीं पर है 2.735555 ऐसे है, तो इसको कहीं पर बुक में लिख देते हैं, बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन के। एक तरह से है तो ये 5 बार पर 1 डिजिट है, इसलिए ऐसे भी लिख देते हैं कहीं कहीं पर 3 5 और 5 के ऊपर डॉट, एक डॉट बना देते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब भी यही है कि वो सिर्फ पर्टिकुलर 5 की बात करें, 7 और 3 फ्री है, वो 5 क्या करेगा? वो 5 बार बार रिपीट करेगा। कैसे? ऐसे 2.735555 ऐसे, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 2.7355 के ऊपर बार ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये जो हमारा एग्जाम्पल आ जाता है, ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये टर्मिनेटिंग क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है आपसे कि कन्वर्ट रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन ना कह के हम यहाँ कन्वर्ट बोल सकते हैं कि कन्वर्ट करिए, चेंज करिए। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि नहीं?
अच्छा, अगर मैं बात करूं कि ठीक है, ये तो समझ में आ जाएगा सबको क्योंकि ये डिवीज़न मेथड है, डिवीज़न सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं कहूं कि नहीं भाई ठीक है, ये जो नंबर आया है इसी को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स कन्वर्ट द डेसिमल फॉर्म इनटू द रेशनल फॉर्म, फिर क्या करते हैं उसका एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए, मैं यहां पर आपको इसका एग्जांपल देता हूं, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए क्या बोला है, ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक एग्जांपल जो हमारे क्वेश्चन से निकल गया था उसी को ले लेते हैं। 0.3 बार है, 3 बार लिखा हुआ है, बार का मतलब समझ गया ना, जो नंबर बार बार रिपीट करे तो उतना ना लिख के हम एक बार लिख के उस पर बार लगा देते हैं। ये लिखा हुआ हमारे पास 0.3 बार है और इसको हमें कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में। बोलेगा कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू द रेशनल फॉर्म या p/q फॉर्म या p/q फॉर्म। p/q ही तो रेशनल नंबर होता है, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज द रेशनल नंबर ना, रिमाइंड इट। तो 0.3 बार को अगर हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसका जो मेथड है, सबसे पहले आपको सपोज करना होगा जो नंबर दिया है, लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। ठीक है, और जब x सपोज करेंगे तो उसके बाद उसको हम सपोज करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। गॉट इट? क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिया है उसको हमें चेंज करना है, हमने उसको सबसे पहले x सपोज किया, x मान के इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिया। अब आपको काउंट करना होता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। ये तो सिंगल डिजिट है 3, तो जितने पहले आप यहाँ लिखिए 1, पहले लिखिए 1, और डेसिमल के बाद जितने नंबर रिपीट कर रहे हों या एक ही नंबर रिपीट कर रहा है उतने यहाँ 0 लगा दीजिए। नहीं समझे? क्या करना है कि आप लिखिए 1 और यहाँ काउंट करिए पॉइंट के, मतलब डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ एक ही नंबर है ना 3, वही रिपीट कर रहा है, तो एक नंबर है इसलिए हमने यहाँ क्या किया, एक 0 लगा दिया। और उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं क्या, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड, मतलब 10 से दोनों साइड क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गया 10x, और यहाँ जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा 3.3 बार। रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर को इधर ले लेता है ना, पता है ना डेसिमल का मल्टीप्लाई, क्योंकि फिर 30 हो जाएगा तो एक पॉइंट उधर हट जाएगा, राइट हैंड में चला जाएगा, तो ये नंबर इधर आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप जानते होंगे डेसिमल का, तो 3.3 बार आ गया। अच्छा जरा देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 3 प्लस 0.3 बार लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आगे क्या कर रहे हैं इसको देखिए, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस, और ये इसकी वैल्यू यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से हम x लिख सकते हैं क्या, साइड में रीज़न दे दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से हम x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पर x आ गया। अब ज़रा देखिए, इस x को अगर इधर ले आते हैं तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/9, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/3। बात समझ में आ रही है? यही एग्जाम्पल क्यों लिया, जानबूझकर ले लिया था कि क्योंकि एक ही क्वेश्चन का दोनों फॉर्म आपको देखने को मिल जाए, इसलिए ऐसा किया था। रेशनल फॉर्म में दिया था, p/q के फॉर्म में बोला कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल फॉर्म, सिंपल मेथड, डिवीजन मेथड, डिवाइड किया आ गया, हमने लिख दिया कि रिपीट कर रहा है बार बार, इसलिए 0.333 उसको बार में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब 0.3 बार था, बोला कन्वर्ट इट इनटू p/q फॉर्म और रेशनल फॉर्म, तो भैया देखो यही तो है रेशनल फॉर्म, q 0 ना हो, ये देखिए वही तो आया है। मेथड क्या होता है वो बता दिया, सबसे पहले x मानना है, फिर क्या करना है 1 लिख के, वो डेसिमल के बाद चेक करना है आपको कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, उतने 0 लगा के उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, इधर 10x आ गया, इधर 3.3 बार हो गया। इसको सेपरेट कर लिया जानबूझकर। क्यों सेपरेट किया? क्योंकि यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू मिल गई, रख दिया और सॉल्व किया, ये पूरा आ गया। तो बेसिकली देखा जाए तो ये पूरा कंसेप्ट है कि किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है और किसी भी डेसिमल फॉर्म को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट सम न्यू क्वेश्चंस, कुछ नए क्वेश्चंस इस पर बेस देखते हैं। ठीक है, तो और ही
ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको। थोड़ा सा आप देखिए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, कंसेप्ट दे सकता हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करते रहा करिए। वीडियो देखते समय कॉपी पेन लेके बैठा करिए, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि इकट्ठे देख लिया और सर बाद में कर लेंगे, उससे प्रॉब्लम आपको ही होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। हाँ ठीक है भाई, क्वेश्चन है लिखा हुआ है 0.53 डॉट, ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, 0.53 डॉट। अच्छा, ये एक और अलग टाइप भी मिल गया आपको, बताता हूँ ये अलग टाइप कैसे है। तो मैंने आपसे बताया कि सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जिस भी क्वेश्चन को आपको कन्वर्ट करना है, उसको आप क्या सपोज करेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ, लेट x इज इक्वल टू 0.53 डॉट। ठीक है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? पिछले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट देख लिया था पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, कितनी बार रिपीट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई कर लिया था। आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए, जब भी डेसिमल पॉइंट को p/q मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोले, तो आप डेसिमल के बाद ये ज़रूर चेक करिए कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो नॉन रिपीटिंग है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर 5 नॉन रिपीटिंग है, 3 से रिपीट कर रहा है नंबर। तो जो नंबर नॉन रिपीटिंग हो, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख दे रहे हैं, ज़्यादा कैच कर पाएंगे आप। 0.53 बार, ये देखिए, ये बार क्या शो कर रहा है कि 3 रिपीट कर रहा है, 5 नहीं रिपीट कर रहा है। तो आपको ये भी देखना है डेसिमल के बाद अगर कोई ऐसा नंबर है जो नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग मीन्स एक ही बार आया, दोबारा रिपीट नहीं होगा, वो आपको देख के पता चल जाएगा, बार लगा होगा या डॉट कुछ ऐसा लगा होगा। तो सबसे पहले उस नंबर को आप इधर ले आइए, उस नंबर को आप डेसिमल के पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। और उसके लिए करना क्या होता है, हमको पहले ही यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों साइड लिख लेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास आके आ जाएगा 10x इक्वल टू 5 इधर आ जाएगा, क्योंकि 10 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक डेसिमल पॉइंट को RHS फेंक देता है और नंबर LHS में आ जाता है। तो 5.3 डॉट या बार। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें ये देखना होता है कौन से नंबर कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा जरा, कि हमने कहा कि आपको 1 लिखना होता है और उसके बाद क्या लिखना होता है, डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं। एक ही नंबर है क्या, 3 रिपीट कर रहा है, तो एक 0 यहाँ लगा देंगे और यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। तो 10 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आ गया, 100x आ गया, और यहाँ किया तो ये 53 पॉइंट, ठीक है, 3 बार हो जाएगा। फिर से एक बार डॉट लगाइए, बार लगाइए। ठीक है, तो यहाँ मैं चलिए वही करके चल रहा हूँ, 53.3 डॉट है ना। अब हम इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, हमको क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट थी हमारी, इसका यूज़ करना है। तो ज़रा देखिए यहाँ क्या है, 5.3 डॉट है, तो 5.3 को यहाँ से सेपरेट कर ले रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 48 प्लस 5.3 डॉट। बताइए भाई, इसको हमने सेपरेट किया यहाँ से कैसे, 53 को हम 48 प्लस 5.3 डॉट लिख सकते, क्योंकि 48 प्लस 5 53 तो होता है भाई। और ऐसा क्यों किया इसमें, क्योंकि यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट हम वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे। आपको ऐसे ना समझ में आए, इसको इक्वेशन 2 मान के इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तब भी वही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 48 प्लस इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, 10x, यहाँ कितना है 100x, सब्सट्रैक्ट हो गया 90x, 48 अपॉन 90। ठीक है, 6 से डिवाइड हो जाएगा आई थिंक, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 3 6 5 जा, x की जो वैल्यू आ गई 8 अपॉन 15। चेक कर सकते हैं आप, आपका जो क्वेश्चन था वो 0.3 बार उसको कन्वर्ट करना था p/q के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो जो 8/15 आया, देखिए p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, और वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स इट इज़ रेशनल नंबर ना। तो रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
फिर से रिमाइंड करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने कहा कि पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो नॉन रिपीटिंग है, तो सबसे एट फर्स्ट आपको क्या करना होता है, सबसे पहले कि उस नंबर को LHS में, पॉइंट के LHS लेफ्ट साइड ले आना होता है। तो कितना नंबर था, एक नंबर था, इसलिए 10 का मल्टीप्लाई किए, ऑब्वियस सी बात है एक ही नंबर है, 10 पे आ जाएगा वो, 10x पे ये क्या आ गया, इधर लेफ्ट में आ गया। ठीक है, जैसे ही आ गया अब हमारे पास पॉइंट के बाद, बेसिकली कहना ये चाहता हूँ कि डेसिमल के बाद हमारे पास वही नंबर होना चाहिए जो रिपीट कर रहा हो, बार लगाओ, है ना। और उसके बाद का प्रोसेस तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, 10 का फिर से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया, ये 3 इधर आ गया, और ये पूरा कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं दूसरे टाइप की बात करूं कि अगर ये ना लगा हो, क्या कहते हैं, हम बात कर सकते हैं कि बार नहीं लगा है, कोई नंबर है ऐसे, सपोज दैट 0.68, बस इतना है ना, टर्मिनेटिंग नंबर, तो इसको करने के लिए तो बहुत परेशान नहीं होना है, ये तो पता ही है ना क्या आएगा, 68/100। रीज़न आप पीछे पढ़ चुके होंगे, क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने 1 के आगे 0 लगा के ऊपर भी, मतलब न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, तो ये देखिए मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा। तो वो तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना डेसिमल पॉइंट की। यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रिपीटिंग नंबर, या टर्मिनेटिंग नहीं, ये टर्मिनेट हो गया, ये रिपीटिंग नंबर था। रिपीटिंग मतलब जहाँ पर नंबर रिपीट करे, बार लगा, उस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, उसके बाद आप खुद से कर लेंगे, मैं दूंगा भी करने के लिए आपको। हाँ भाई, ये क्वेश्चन एक्सप्रेस एज ए रेशनल नंबर, क्वेश्चन ये आपके सामने कि 0.2104 और यहाँ पर लगा है बार। ठीक है, एक्सप्रेस इट इनटू रेशनल नंबर, ये आपके सामने क्वेश्चन है कि एक नंबर दिया हुआ है, उसको आपको एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो मैंने पहले ही बताया, सबसे पहला काम आपको x मानना होता है, 0.2104 यहाँ पर बार। दूसरा काम आपको क्या बताया कि आप चेक करिए कहीं डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर तो नहीं, चेक करिए डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर तो नहीं जो नॉन रिपीटिंग हो। तो आप यहाँ देखेंगे 2 जो है, 2 पर्टिकुलर 2 नॉन रिपीटिंग है, और 104 क्या कर रहे हैं, 104 रिपीट कर रहे हैं। एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है पता है आपको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.2104 104 104 ऐसे जा रहा है, तो 104 रिपीट कर रहा है, 2 एक ही बार है, नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो सबसे पहला काम हमें 2 को LHS में लाना होगा, उसके लिए 10 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया, 10x, तो यहाँ आ जाएगा 2.104। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मेथड जो है कि बहुत सिंपल सी बात है, आप 1 लिखिए, 1 के बाद पॉइंट के बाद देखिए कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, 1 भी रिपीट कर रहा है, 0 भी रिपीट कर रहा है, 4 भी। टोटल नंबर काउंट करने पे कितने आए, 3 नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं। तो 1 के आगे हम कितने 0 लगा देंगे, 1 2 3, तो मल्टीप्लाइंग है ना, बता दिया आपको पहले ही भाई, मल्टीप्लाइंग बाई 1000 ऑन बोथ साइड। बोलिए भाई, क्लियर है। तो 1000 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10,000 x, और इधर करेंगे तो 104, तो पूरा इधर आ जाएगा, और पॉइंट में फिर से 104 बार, नहीं, ठीक है, समझ गए होंगे। और इसके बाद का स्टेप क्या होता है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, और इसका यूज़ करते हैं। यहाँ कैसे यूज़ करते हैं, हमें क्या चाहिए, 2.104, तो भैया ये देखो, ये 2104 है, तो इसको हम 2102 लिख कर प्लस में 2.104 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेपरेट कर लिया, 2102 प्लस 2 2104, उसको सेपरेट करके लिख लिया। और ऐसा लिखने का रीज़न ये होता है, इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा, 2102 प्लस में 10x, नहीं 10x आ गया ना, और जब 10x आ गया, 10x इधर आएगा तो माइनस होगा, 10,000 माइनस 10x, 10,000x माइनस 10x, एक्चुअल में ये है, इज इक्वल टू 2102, 10,000x माइनस 10x 9,990x इज इक्वल टू 2102, therefore x is equal to 2102 990,
चेक कर सकते हैं हम लोग कि क्या ये कैंसिल हो रहा है। जी हाँ, 2 से कैंसिल हो रहा है। 2 1 जा 2, 0 लगाया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। एक्चुअल में x इज इक्वल टू 1051 अपॉन 4995, ये आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, कि किसी भी क्वेश्चंस को या किसी भी बार वाले रिपीटिंग वाले क्वेश्चन को कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का जो क्वेश्चन है कैसे हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं वो समझना था। तो आपको क्या क्या बता दिया, टर्मिनेटिंग नंबर है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत सिंपल है, डिवाइड किया आ जाएगा तुरंत। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये भी रेशनल नंबर, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि आपको हो जाएगा। अगर कहें तो 1-2 क्वेश्चन और करवा सकते हैं, बट सिंपल है, बहुत सिंपल है, हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन है 0.572 बार, ये क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं बताएंगे, आप लोग कर लेंगे इसके बाद। तो अगर इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है हमें रेशनल नंबर के फॉर्म में, तो मैंने बताया सबसे पहला काम x इज इक्वल टू 0.572 बार। बहुत सिंपल है, रट लीजिए एकदम, 2-3 क्वेश्चन किया रट जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यही तो करते हैं कि डेसिमल के बाद देखें कोई ऐसा नंबर तो नहीं है कि जो नॉन रिपीटिंग हो। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो नॉन रिपीटिंग हो, डायरेक्ट 572 है और सब पे बार लगा है, इसका मतलब ये सारे रिपीटिंग है। सारे रिपीटिंग है तो क्या करना होगा, 1 लिखा, डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, 3 नंबर, चेक कर लो भाई, 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो 1 2 3 मल्टीप्लाइंग बाई 1000 ऑन बोथ साइड। ओके, तो क्या आया, 1000x इज इक्वल टू हियर 572.572 बार, क्योंकि ये तो रिपीट ही करेगा, है ना। और इसको हमें, क्योंकि ये इक्वेशन फर्स्ट होता है हमारा, इसका यूज़ करते हैं यहाँ, तो 572 प्लस 0.572 बार ऐसे लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 572 प्लस x, देयरफॉर x अगर इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1000x में से, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 572, देयरफॉर 999x 572x इज इक्वल टू 572 अपॉन 999 विच इज़ योर आंसर्स। बात समझ आई कि 572 अपॉन 999 इज़ योर आंसर। चेक कर लीजिएगा, कैंसिल होता है तो ठीक है, नहीं होता तो इतने पे छोड़ सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बतानी थी कि यहाँ से एक चीज़ और हम क्लियर कर सकते हैं, एक शॉर्टकट मेथड बता सकता हूँ, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। अगर कभी डेसिमल पॉइंट के बाद डायरेक्ट बार लिखा हो, सपोज दैट ये 1 2 है, कुछ एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको, सपोज दैट ये दूसरा एग्जांपल 0.356 है, 0.5 बार है, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। पता है इसका क्या आएगा, 12/99, इसका क्या आएगा 356/999, ये क्या आएगा, सिंगल है ना, 5/9, जितने डिजिट का होगा उतने नीचे 9 और बाकी वैल्यू ऊपर रख देनी। एक इसका एग्जांपल यहाँ पर आपको दिख भी चुका है, क्या था एक्चुअल क्वेश्चन, क्या था हमारा 0.572 बार, 3 डिजिट थे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग, यहाँ मत देखिए आप, यहाँ देखिए 572 अपॉन 3 डिजिट है ना, तो 3 बार 9 मतलब 999, और देखिए आया भी तो यही है 572 अपॉन 999। क्यों आएगा ये, अब इसका आपका जो सवाल था सर ऐसा ही क्यों आएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं और प्रूफ भी कर सकते हैं, जिस भी क्वेश्चन को चाहे करना हो आप यहाँ से चेक करके ला सकते हैं, इसलिए आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ चेक कर लीजिए, x इक्वल टू क्या लेंगे, x इक्वल टू क्या लेंगे बताइए भाई, 0.12 बार है, कितने का मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 नंबर्स रिपीट कर रहे हैं ना, 2 नंबर्स, तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 100x, और यहाँ कितना आ जाएगा 12.12 बार, है ना। और इसके बाद मैंने क्या कहा, इसको कन्वर्ट करते हैं, प्लस में 0.12 बार लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ से देखिए, इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी है, x है, तो 12 + x लिख सकते हैं। यहाँ कितना था 100x था,
माइनस हुआ लेफ्ट में गया तो 99x इजक्वल टू 12, x इजक्वल टू 12/99, ठीक है। और यहाँ देखिए आप 12 अपॉन क्या है, 12/99 ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट भी इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, कहीं पर आ जाता है आपके पास 6.12 बार, तो आप इसको 6 प्लस 0.12 बार लिख सकते हैं, और 6 प्लस इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 12/99 बाई रूल। बाई रूल यहाँ साइड में बता सकते हैं कि ऐसा रूल होता है, हम जानते हैं, तो आपका क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा, है ना। फिर इसको प्लस करके लिख दीजिए और रेशनल नंबर में बन गया, तो वो एक और इजी मेथड हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज की क्लास में, ठीक है। आज की क्लास ओवर होती है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक क्या है।